नमस्ते दोस्तों, पिछले वीडियो में ना हमने अपना शुक्लगत रोग जो है वो खत्म किया था। तो आज जो है हम अपना कृष्णगत रोग जो है वो शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि अपना हर वीडियो में करते आए हैं कि सबसे पहले हम नाम याद करते हैं, तो नाम को हम एक ट्रिक से याद करते हैं, फिर हम उसके दोष देखते हैं, दोष के बाद फिर हम उसकी साध्यता देखते हैं और फिर हम उसकी चिकित्सा देखते हैं। ये हमारे 4 पॉइंट हो जाते हैं। फिर हम 5वें पॉइंट में क्या करते हैं कि हर एक व्याधि का या हर जो एक नेत्र रोग है उसका जो है वो वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में भी हम ऐसा ही करेंगे। 4 हैं केवल आपके इस वाले में कृष्णगत में, तो एक ही वीडियो में काम हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करना कि वर्ड टू वर्ड मीनिंग तो मैंने बताया ही है, तो तुम उसको लिख लेना वहीं पर और उसको इजीली मतलब फिर लिख लोगे तो इजीली रिवाइज हो जाता है तुम्हारा। तो ठीक है, फिर चलो अपना जो कृष्णगत रोग जो है वो शुरू करते हैं। तो फिर हम अपना जो है वो कृष्णगत रोग जो है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको नाम को याद करने की ट्रिक से बात करते हैं। ठीक है, तो सवर्ण शुक्र, अवर्ण शुक्र, अज का जा तो अक्षी पाक काटते। ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे? सरपंच ने आवारा अजा की अक्षी पर 3 तीर चलाए और चलाने के बाद वहां से क्या निकलने लग गया? रक्त निकलने लग गया। वहां से क्या निकलने लग गया? रक्त बहने लग गया। ठीक है, तो सरपंच ने, तो सरपंच से स से तुम्हारा सवर्ण, आवारा से तुम्हारा अवर्ण, फिर अजा से मतलब तुम्हारा अजा अज का जात हो गया और अक्षी पाकात्य हो गया तुम्हारा ये वाला। ठीक है, क्या हुआ? 3 तीर चलाए, तो अक्षी पाकार उसकी अक्षी में कितने 3 चलाए? 3 तीर चलाए, तो त्रिदोष हो गया। जहां से रक्त बहने लग गया है इसका मतलब बाकी सब में क्या होगा? रक्त दोष होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे को नाम याद हो गए, तुम्हारे को दोष याद हो गए कि सब में रक्त है, केवल और केवल अक्षी पाकात्य में जो है वो त्रिदोष है, क्योंकि सरपंच ने क्या है? आवारा अजा की अक्षी में ही तो तीर चलाया था। कितने 3 तीर चलाए थे, इसलिए अक्षी में त्रिदोष हो गया। ठीक है, बाकी सब में रक्त दोष हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे असाध्य हैं, बस केवल एक ही साध्य है, वो अवर्ण। अब सोचो, अव्रण, व्रण में उसमें व्रण नहीं है, है ना? जैसे सवर्ण तो व्रण के साथ, अव्रण मतलब व्रण नहीं है। व्रण नहीं है इसका मतलब क्या होगा? साध्य होगा और औषधि साध्य होगा। ठीक है, तो ये तुमको जो है चारों की चीज़ों यहाँ पे चीज़ें याद हो गई। नाम याद हो गए, तुम्हें दोष याद हो गए, साध्य साध्यता याद हो गई और चिकित्सा केवल एक में है। देखो, चिकित्सा केवल एक में ही है, वो भी औषधि साध्य, क्योंकि जो साध्य है उसी की जो चिकित्सा होगी, असाध्य की तो होगी नहीं। तो चिकित्सा की याद हो गई, साध्य साध्यता में याद हो गया कि अव्रण शुक्र जो है वो साध्य है, दोष सब में रक्त है, केवल इसमें अक्षिपाकात में त्रिदोष है। बाकी इसको याद करने की जो ट्रिक यही है कि सरपंच ने आवारा अजा की अक्षी पे 3 तीर चलाए। ठीक है, तो अब हम क्या है, ये हमें याद हो गया। अब हम वर्ड टू वर्ड जो है अपना पढ़ेंगे। ठीक है, लक्षण पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो फिर अपना सवर्ण शुक्र जो है वो स्टार्ट करते हैं। निमग्न रूपमी भवेत्तु कृष्णे सूच्यैव विद्धम प्रतिभाति यद्वै श्रावम स्रवेत उष्णम अतीव रुक् च तत् सव्रणम शुक्रम उदाहरन्ति। मतलब क्या हुआ? निमग्न रूपम ही भवेत्तु कृष्णे। निमग्न रूपम मतलब जो तुम्हारा गहराई में स्थित हो या डूबा हुआ हो, ही मतलब निश्चित रूप से, भवेत्तु मतलब होता है, कृष्ण मतलब जो कृष्ण भाग में, तो जो नेत्र के कृष्ण भाग में गहराई में डूबा हुआ हो, नेत्र के कृष्ण भाग में गहराई में स्थित हो या गहराई में हो, है ना? और सूची एव, सूची प्लस एव, सूची एव का मतलब समान और सूची मतलब जो सुई हो, तो सुई के समान, विद्धम मतलब वेधा हुआ या छेदा हुआ, तो है ना, कैसा हो? सुई के समान छेदा हुआ सा, प्रतिभाति मतलब प्रतीत होता है, यद्वै, है ना, तो जो सुई के जैसा छेदा हुआ सा प्रतीत होता हो। और श्राव मतलब श्राव होगा, और स्रवेत मतलब निकलता है, तो कैसा श्राव निकलता है? ऊष्ण, उसमें से कैसा श्राव निकलता है? ऊष्ण। और च मतलब और क्या होता है? अतीव रुक, अतीव मतलब अत्यधिक और रुक मतलब पीड़ा, और उसमें क्या होती है? बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है या अत्यंत पीड़ा होती है। तत् मतलब वह सवर्णम शुक्रम, उसे सवर्ण शुक्र उदाहरणती मतलब कहा जाता है, उसे सवर्ण शुक्र कहा जाता है। एक बार हिंदी इसकी देख लो। नेत्र के कृष्ण भाग में, नेत्र के कृष्ण भाग में गहराई में स्थित, ठीक है, कृष्ण भाग में तो कृष्ण है, गहराई में स्थित, है ना, निमग्न रूपम या गहराई में स्थित, ईशद दृष्ट या कठिनाई से दीख पड़ने वाला, तथा इसका मतलब निमग्न रूपम ही है ना, तथा सुई से विद्ध हुए की तरह प्रतीत होने वाला, सुई से विद्ध हुए की तरह प्रतीत होने वाला। ठीक है, सूचुए विद्धम प्रतिभाति, है ना, होने वाला व्रण, जिसमें से उष्ण श्राव, श्रावम स्रवेत उष्णम, उष्णम श्राव स्रवित होता हो तथा तीव्र पीड़ा होती हो। कैसी पीड़ा होती हो? अतीव रुक, च और च मतलब और, अतीव मतलब अत्यधिक और रुक मतलब पीड़ा, और कैसी पीड़ा होती हो? अत्यधिक पीड़ा होती हो या तीव्र पीड़ा होती है, उसे सवर्ण शुक्र, है ना, सवर्ण शुक्र, ठीक है, कहते हैं। उदाहरणती मतलब कहा जाता है या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सवर्ण शुक्र जो है खत्म हो जाता है। तो फिर हम अपना जो है अवर्ण शुक्र लक्षण जो है वो शुरू करते हैं। सितम यदा भात्य असित प्रदेशे स्यंदात्मकम न अतिरुक अश्रुयुतम विहाय सीव अच्छ घनानुकारी तद अवर्णम साधितम वदंती गंभीर जातम बहलांच शुक्रम चिरोत्थितांचपि वदंती कक्षम। ठीक है, अब आओ। सितम यदा भात्य असित प्रदेशे स्यंदात्मकम न अतिरुक
न अतिरुक अश्रुयुतम, ठीक है। अब संध्यात्मकम माने अभिसंधि के कारण, है ना, अभिसंधि के कारण। फिर भाति असित प्रदेशे, भाति का मतलब प्रकाशित होता है या दिखता है, असित प्रदेशे मतलब तुम्हारा जो कृष्ण भाग है, तो नेत्र के कृष्ण भाग में जो सीतम मतलब सफ़ेद, सफ़ेदी दिखती है, किसकी वजह से, सेंदात्मक माने अभिसंधि के कारण। तो अभिसंधि के कारण नेत्र के कृष्ण भाग में जो सफ़ेदी आती है उसे क्या कहते हैं, अवर्ण शुक्र कहते हैं। तत् अवर्णम शुक्रम वदंती मतलब कहते हैं, तो उसे अवर्ण शुक्र जो है वो कह देते हैं। और ये कैसा होता है, साध्य होता है। और इसमें क्या क्या होता है, इसे न अतिरुक अश्रुयुतम, ना तो उसमें क्या होता है, रुक मतलब पीड़ा या वेदना, और अश्रु मतलब जो आंसू होते हैं ना वो नहीं होते हैं। तो रोग में पीड़ा या अश्रुस्राव नहीं होते हैं, दोनों ही नहीं होते हैं। और क्या होता है, विहायसीव अच्छ घनानुकारी, है ना, क्या होता है विहायस। अब देखो विहायसी का मतलब होता है तुम्हारा आकाश, इव का मतलब होता है समान, जो आकाश के समान। आच का मतलब होता है तुम्हारा ढक लेना या, ठीक है, कवर करना, ठीक है। और घन मतलब तुम्हारा हो गया बादल, और अनुकारी का मतलब होता है नकल करने वाला या उसके जैसा दिखने वाला, ठीक है। तो अब आओ, इस रोग की सफ़ेदी या आभा स्वच्छ पतले मेघ से घिरे हुए आकाश की तरह होती है, ठीक है। विहायसी अच्छ घनानुकारी तद अवर्णम, तद मतलब उसे अवर्ण शुक्र साध्यतम वदंती, अवर्ण शुक्र कहते हैं। ये कैसा होता है, साध्य होता है, ठीक है। तो ये जो होता है ना आपका, ये साध्य होता है। अब इसे एक बार देख लो, अभिसंधि के कारण नेत्र कृष्ण भाग में जो सफ़ेदी आ जाती है उसे अवर्ण शुक्र कहते हैं। इस रोग में पीड़ा या अश्रुस्राव नहीं होता है। इस रोग में, अब यहाँ से देखो, इस रोग में सफ़ेदी या आभा स्वच्छ पतले मेघ से घिरे हुए आकाश की तरह होती है ना। विहायसी अच्छ घनानुकारी, तो विहायसी का मतलब मैंने बताया आकाश, इव के मतलब समान, आछ मतलब ढकना, घन मतलब तुम्हारा जो मेघ होते हैं, बादल होते हैं, और अनुकारी मतलब उसकी नकल करना, ठीक है। जो इस रोग में सफ़ेदी की आवाज़ स्वच्छ पतले मेघ से घिरे हुए आकाश की तरह होती है। यह अवर्ण शुक्र साध्य होता है, साध्यतम, है ना। किंतु जो अवर्ण शुक्र अधिक गहराई में स्थित हो, गंभीर जातम, किसमें, अत्यधिक गहराई में स्थित हो, है ना, माने दूसरे या तीसरे पटल में स्थित हो। फिर बहलांच मतलब अत्यधिक मोटा हो, आकार में मोटा हो। और कैसा हो, यहाँ देखो, च मतलब च, और अपी च मतलब, और अपी मतलब भी। और क्या होता है, चिरोत्थितम, जो बहुत दिनों तक उत्पन्न होता हो, उसे क्या कहते हैं, वदंती मतलब कहते हैं, कृच्छ मतलब कृच्छसाध, उसे कृच्छसाध कहते हैं। वैसे तो ये साध्य होता है, लेकिन अगर ये 3 कंडीशन है, जैसे गंभीर जातम है, बहलांच है, और चिरोत्थित है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कृच्छसाध्य कहेंगे, ठीक है। एक बार और देख लो, यह अवर्ण शुक्र साध्य है, किंतु जो अवर्ण शुक्र अधिक गहराई में स्थित हो, है ना, गंभीर जातम, और तथा जैसे अर्थात दूसरे तीसरे पटल में, तथा आकार में मोटा हो, बहलांच, है ना। शुक्रम का मतलब है नेत्र की सफ़ेदी, है ना, जो नेत्र की सफ़ेदी जो है गहराई में स्थित हो और मोटी हो, और क्या हो, बहुत देर तक, है ना, बहुत दिनों तक जो है वो उत्पन्न हो, वो होती है, कृच्छसाध होती है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा अवर्ण शुक्र जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो चलो, तो फिर हम अपना अक्षिपाकात्य जो है वो शुरू करते हैं। तो अक्षिपाकात्य में संच्छादेत श्वेत निभेन सर्वम दोषेण यस असित मंडलांतु तम अक्षिपाकात्यम अक्षिकोप समुत्थितम तीव्रजम वदंती, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि संच्छादित मतलब ढक जाना, श्वेत निभेन, श्वेत मतलब तुम्हारा सफ़ेद, और निभेन मतलब के समान, तो तुम्हारे श्वेत रंग के समान, है ना, श्वेत वर्ण के समान। सर्व मतलब पूरा संपूर्ण तरीके से, दोषेन मतलब जो दोष होते हैं, यश मतलब जिसका, असित मतलब जो तुम्हारा असित मंडलांतु जो तुम्हारा कृष्ण मंडल है ना, उसके बारे में बोल रहा है। तो जिसका कृष्ण मंडल जो है वो दोषों की वजह से संपूर्ण तरीके से क्या हो जाता है, श्वेत के समान, संच्छादित मतलब ढक जाता है, ठीक है। कृष्ण मंडल क्या होता है, श्वेत के समान हो जाता है, ठीक है। श्वेत वर्ण के समान, संपूर्ण तरीके से श्वेत वर्ण के समान आच्छादित हो जाता है ना। तम मतलब उसे अक्षिपाकात्यम मतलब अक्षिपाक कहते हैं, है ना। तम अक्षिपाकात्यम अक्षिकोप समुत्थितम, अक्षिकोप मतलब अभिसंधि के कारण जो उत्पन्न होता है, और उत्थितम मतलब उत्पन्न होना, अक्षिकोप समुत्थितम, तो समुत्थितम मतलब उत्पन्न होना। फिर तीव्रजम, उसमें क्या होती है, तीव्र ऊर्जा होती है, वदंती मतलब कहते हैं, है ना। उसे क्या कहते हैं, अक्षिकोप कहते हैं, जो कि किसकी वजह से उत्पन्न होता है, अक्षिकोप, उसे अक्षिपाकात कहते हैं, जो कि अक्षिकोप से उत्पन्न होता है, और उसमें क्या होती है, तीव्र ऊर्जा होती है, वदंती मतलब कहते हैं। अब ये समझो कि जो हमने अवर्ण शुक्र पढ़ा था ना, उसमें भी हमने यही कहा था कि जो कृष्ण मंडल है ना, उसके अंदर क्या होती है, सफ़ेदी आ जाती है। यही हमने अवर्ण शुक्र लक्षण पढ़ा था, और यही हम अक्षिपाकात में पढ़ रहे हैं। तो डिफरेंस क्या हुआ, देखो, उसमें जो डिफरेंस था, उसमें ये था न अति रुक अश्रुयुतम, उसमें क्या थी, वेदना नहीं होती थी। और इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है तीव्र रुजम, इसमें तीव्र वेदना होती है। माने जो तुम्हारा, ये तुम्हारी अगर
आंख है, मतलब ये तुम्हारी नेत्र है, ये तुम्हारा कृष्ण मंडल है उसका, तो इसमें क्या होती है, सफेदी अगर आ जाती है, अगर इसके अंदर सफेदी अगर आ जाएगी तो ये तुम्हारा अवर्ण शुक्र भी होगा और अक्षिपाकात भी होगा। लेकिन अगर इसमें तीव्र रुजा नहीं होती है, ठीक है, अगर इसमें तीव्र रुजा नहीं होती है तो तुम्हारी अवर्ण शुक्र हो गया, और अगर तीव्र रुजा होती है तो तुम्हारा अक्षिपाकात हो गया। और दूसरी बात यह है कि जो तुम्हारा अवर्ण शुक्र है ना, ये तुम्हारा क्या है, ये साध्य है, ठीक है। देखो अवर्ण शुक्र तुम्हारा क्या है, साध्य है, और बाकी ये वाला जो है अक्षिपाकात, ये क्या है, तुम्हारा असाध्य है। समझ में आ गया। तो अब एक बार हिंदी देख लो। जिस रोगी का समग्र कृष्णमंडल श्वेत सदृश दोष से आच्छादित हो जाए, यहाँ पर क्या होगा, समस्त कृष्णमंडल क्या है, श्वेत सदृश दोष से आच्छादित हो जाए, संच्छादित, है ना, उसे अक्षिपाकात कहते हैं, अक्षिपाकात कहते हैं। यह रोग अक्षिकोप समुत्थितम, अक्षिकोप मतलब अभिसंधि से उत्पन्न होता है, और इसमें तीव्र रुजम, इसमें तीव्र पीड़ा होती है, वदंती मतलब कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है तुम्हारा अक्षिपाकात जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो चलो तो फिर हम अपना जो है वो अज का जात जो है वो शुरू करते हैं। अजा पुरीश प्रतिमो रुजावान स लोहितो लोहित पिश्चिल अश्रु विदार्य कृष्णम प्रचयो अभ्युपैति तांच अज का जातम इति व्यवस्येत, है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि अजा पुरीश प्रतिमो, अजा मतलब जो आपका बकरी होता है, और पुरीश मतलब उसका मल जो होता है, बकरी के मल के प्रतिमो मतलब के समान दिखने वाली, रुजावान और उसमें क्या हो, रुजा होती हो, और सलोहित हो, कैसा नेत्र हो, लोहित के जैसा हो, है ना, वर्ण उसका कैसा होगा, लोहित के जैसा होगा। और जो अश्रु होंगे वो लोहित मतलब लाल कलर के होंगे, और कैसे होंगे, पिच्छिल मतलब चिपचिपे होंगे। अश्रु कैसे होंगे, लाल कलर के, है ना, वर्ण में लोहित कलर के होंगे, रोहित वर्ण के होंगे, और पिच्छिल होंगे। विदार्य मतलब फाड़ना, कृष्ण मतलब जो आपका कृष्ण मंडल है, प्रचय का मतलब होता है वृद्धि को प्राप्त होना, और अभ्युपैति मतलब प्राप्त करता है, जो मन वृद्धि को प्राप्त करता है। फिर उसको हम क्या कहते हैं, तांच मतलब उसको, अजका जातम मतलब उसको अजका जातम, इति मतलब इस प्रकार, व्यवसित मतलब निश्चित रूप से कहा जाता है। मतलब कि ये है कि जो तुम्हारे कृष्ण मंडल में, जो तुम्हारा नेत्र का कृष्ण मंडल है, उसमें क्या होता है, तो नेत्र कृष्ण मंडल है ना, उसको फाड़ कर, विदार्य मतलब फाड़ कर, प्रचय मुपैति मतलब बाहर निकलता है, नेत्र के कृष्ण मंडल को फाड़ कर बाहर निकलता है, और कैसा होता है, अजा पुरीश के समान दिखने वाला होता है, ठीक है। और साथ में रुजा भी होती है ना, और लोहित होता है। और कैसे अश्रु निकलते हैं, लोहित पिच्छिल अश्रु निकलते हैं, है ना, उसको क्या कहते हैं, अजका जातम इति व्यवसित, उसको अजका जात कहते हैं। अब एक बार जरा इसकी हिंदी पढ़ लो। नेत्र के कृष्ण मंडल में को विदीर्ण करके निकलने वाला तथा बकरी, विदीर्ण करके निकलने वाला, अब आ जाओ इधर, विदीर्णयम, है ना, नेत्र के कृष्ण मंडल में क्या होगा, विदीर्ण करके निकलने वाला, है ना, विदीर्ण करके निकलने वाला तथा बकरी की मिंगड़ी के समान आकृति क्या होगा, अजा पुरीश प्रतिमो, है ना। एवं पीड़ाकारी क्या होगा, पीड़ाकारी मतलब रुजावान, लाल वर्ण का क्या है, सलोहित, तथा कुछ लाल वर्ण के पिच्छिल, क्या कहेगा, लोहित पिच्छिल अश्रु, है ना, पिच्छिल अश्रु श्राव से युक्त जो पदार्थ निकलता है उसको हम अजका जात कहते हैं। उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम अजका जात कहेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका अजका जात खत्म हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना, हमने अपना कृष्णगत रोग जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब अगर हम इसकी बात करें इसके मॉडर्न पार्ट की, तो उसमें आता है तुम्हारा कॉर्नियल अल्सर, कॉर्नियल ओपेसिटी, यूवीआइटिस, एक्यूट आयरिडोसाइक्लाइटिस और स्टेफाइलोमा, ठीक है। तो इन सब के अगर आपको नोट्स चाहिए हो, ठीक है, ये मॉडर्न पार्ट है, इसके अगर नोट्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप मेरा इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक भी आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में अपना जो है वो सर्वगत रोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो तो फिर थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। चलो थैंक यू।